एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, इसने क्या बोला है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन वन में ये बोला है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब एपी है और है तो वो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बता रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, तो फेयर कितना लगना है, ₹15, और जैसे जैसे एडिशनल किलोमीटर जाओगे तो कितना लगेगा, ₹8। समझ गए कैसे होगा, सुनना। यहां पे अपन क्या बोलते हैं, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। समझ गए, फेयर किसका, 1 किलोमीटर का कितना दे रखा है, ₹15। कितना दे रखा है, ₹15। फिर आगे बोला है, अगर आप एडिशनल किलोमीटर जाते हो, यहां पे लिखना है आपको फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर जाओगे कितना एक्स्ट्रा गए आप, 1 किलोमीटर। समझ गए, 1 किलोमीटर के कितने लगेंगे, ₹15। उसने बोला जैसे जैसे एडिशनल किलोमीटर जाओगे कितने रुपए ऐड करने, 8। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चले गए तो 15 प्लस 8 कर दो। ठीक है, 15 प्लस 8 करो, कितना होता है, कितना हो गया, 23। 2 किलोमीटर के कितने हो गए, 23। फिर नेक्स्ट फेयर फॉर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ₹15 तो लगने ही लगने, कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 15 प्लस 8 प्लस 8, बताओ 23 प्लस 8 कितना होता है, 31। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, फेयर फॉर, अगर आप जाते हैं 4 किलोमीटर, समझ गए, कितना जाते हो, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 15, तो एडिशनल कितना हो गया, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे अपन करते हैं 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यहां तक तो हो गया 31। 31 और 8 39। आगे बस हमने ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹15। कितना है, ₹15। 2 किलोमीटर का फेयर कितना है, 23। 3 किलोमीटर का फेयर कितना है, 31। इसका कितना है, 39। तो सीरीज कितनी बन गई, 15, 23, 31, 39, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आई बात समझ में। अब उसने क्या बोला है, आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो आपको पता होगा सबसे फर्स्ट वाली टर्म को अपन बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए या A1। कितना है, 15। अपन को डिफरेंस निकालना है, 2 या 3 निकाल लो, है ना। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 बताओ कितना है, 23 माइनस A1 कितना है, 15। 23 में से 15 लेस करो, कितना होता है, 8। समझ गए, तो D1 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं अपन D2। D2 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 बताओ कितना है, 31 माइनस 23, लेस करो कितना होता है, 8। तो D2 भी हमारे पास कितना आ गया, 8। ठीक है, ये D2 हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। एक और अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट D3। D3 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 माइनस A3। A4 बताओ कितना है, 39 माइनस A3 कितना है, 31। 39 माइनस 31 कितना होता है, 8। तो D3 कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अभी बस में D1 8, D2 8, D3 8। अब बताओ कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, यहां पे अपन लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। सेम है तो यहां पे आप लास्ट में लिख देना इट इज एन एपी। समझ गए, डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो एपी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या बोला है उसने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। उसने ये बता रखा है कि उसमें एयर भरी हुई है, कितनी रिमूव करनी है, 1/4। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं।
तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या लिख दिया अपन ने? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी रिमूव हो रही है? 1/4। कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं, क्योंकि एयर उसमें जब भरी होती है तो कितनी एयर है हमें नहीं पता है ना। तो कोई भी नंबर आप अपने हिसाब से ले लो, लेकिन ध्यान रखना 1/4 क्या हो रही है? रिमूव। तो ऐसा नंबर लेना जो 4 से कैंसिल हो सके। समझ गए क्या बोला मैंने? तो मैंने ले लिया यहाँ पे 64। समझ गए? 64 ले लो, जो भी डिवाइड हो जाए वो आप नंबर ले लो, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बोला है? एयर आप रिमूव करते चले, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं 64 है। फिर उसके बाद में क्या होता है? 1/4 रिमूव हो जाती है। तो अब ये तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट में एयर कितनी थी? 64। अब रिमूव करते हैं अपन, 4 1 जा 4, कितना बचा? 24। 4 6 जा 24, कितना हो गया? 16। तो कहने का मतलब सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा? 64 माइनस 16, ठीक है। लेस कर दो, कितना होता है? 10 लेस करो, कितना हो गया? 54। 54 में से 4 लेस कर दो, 50, और 2 लेस कर दो, कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। थर्ड केस में सेम प्रोसेस, 48 में से 1/4 रिमूव हो जाती है, तो 48 का कितना कर दो? 1/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो गया? 12। अब इसमें से 48 में से आप क्या लेस कर दो? 12 लेस कर दो। तो 48 में से 12 लेस किया, कितना होता है? 36। कितना हो गया? 36, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तक किया, तो अपन यहाँ पे भी फोर्थ तक कर लेते हैं। अब फोर्थ, इसमें क्या हो जाएगा? 36 माइनस 36, इसमें से 1/4 क्या हो जाती? एयर रिमूव हो जाती है। 4 9 जा 36, कितना हो गया? 9। तो 36 माइनस 9 कर दो, कितना होता है? 27। ऐसे करके ये चलता रहेगा। आगे बात समझ में? तो सीरीज हमारी क्या बनी? 64 48 36 27, ऐसे करके कंटिन्यू चलता जा रहा है। आपको पता होगा A1 कितना है? 64। हमें देखना है D सेम है या नहीं है। तो D1 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 48 माइनस 64, लेस करो, कितना होता है? 48। 64 में से 48 लेस करो, कितना होता है? 16 माइनस का, देख लो। क्लियर है? आगे देखो, ये हमारा क्या हो गया? D1। उसके बाद में अपन बात करते हैं D2, तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 36 माइनस 48। 48 में से 36, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो क्या होगा? माइनस। बड़ी डिजिट किसका है? किसकी? माइनस की, तो माइनस का रहेगा। 48 में से 36 लेस करो, 12, ठीक है। तो D2 कितना आ गया? -12। ये एक बार चेक कर लो, 50 16, ठीक है। -16 और -12 क्या सेम है? क्या नहीं है? तो यहां पे आप मेंशन क्या कर देना? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब सेम नहीं है तो एपी होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे आप मेंशन कर देना इट इज नॉट एन एपी। आई बस समझ?